श्री एनपी नीरज 1948 में जन्मे। उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी, न्यूज़ 777 स्टार पर। ये कहानी है श्री एनपी नीरज की, श्री पूज्य भंते राहुल। 1975 में इन्होंने रविदास जयंती मनाना आरंभ किया। 1984 में पूर्ण चेतना जागृत होने के बाद ये सामाजिक क्रांति में उतर गए। इन्होंने गोबरी प्रथा का विरोध किया। ये और इनके साथी गांव-गांव गए और लोगों को गोबर में निकलने वाले गेहूं की रोटी खाने से मना किया। जब 1978 में जनता पार्टी की स्थापना हुई तो उस पार्टी के साथ हो लिए। और 1986 में जब सम्मिलित हुए DS4 में तो भाईचारा बनाओ यात्रा काशी राम जी के आह्वान पर पटना, लखनऊ और बनारस गए। विधानसभा अध्यक्ष रहे 1978 में, महासचिव रहे और विभिन्न पदों पर रहते हुए इन्होंने सामाजिक कार्य किया। जब 1912 का दौर आया तो इन्होंने पूरी तरह से अपना राजनीतिक जीवन त्याग दिया और धार्मिक जीवन आरंभ किया। इन्हें लगा कि अब लोगों में आध्यात्मिक चिंतन की आवश्यकता है। लोगों में मानसिक बदलाव की जरूरत को महसूस करते हुए ये चीवर धारण कर भंते बन गए। लोक दल में जब ये थे उस समय चौधरी चरण सिंह के आह्वान पर 7 दिनों तक ये इमरजेंसी के विरोध में जेल में रहे। इनके साथी सुरेश यादव और अन्य सम्मिलित रहे। बहुत सी क्रांतियों के बाद आज हम बात कर रहे हैं एनपी नीरज या पूज्य राहुल भंते। पूरी कहानी, क्या उम्र है एनपी नीरज? पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा। मतलब हो गया 75 वर्ष ऊपर। मतलब आपने एक लंबा जीवन जिया। 75 हाँ। 75 ईयर लंबा जीवन जिया है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि आपकी आरंभिक जीवन कैसे बीता। आप गांव में कहाँ जन्मे, कैसे बचपन बीता, कैसे आरंभिक जीवन बीता? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने मेरे स्थान पर आकर के मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आपके चैनल को भी पूछने का इसलिए, और यहाँ जो लोग कुछ बैठे हैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। तो सबसे पहले साहब हमें ये बताएं कि आपकी आरंभिक शिक्षा कब शुरू हुई, कैसे हुई, सर ये बताएं। आरंभिक शिक्षा मेरी हो गई सन करीब 61 से। 61 से? हाँ, सन 61 से लेकर के शुरू हो गई। और यहाँ हमारा प्राथमिक विद्यालय रहा मधवापुर। और पहले तो बिल्कुल उनको पेड़ के नीचे पढ़े हैं, कोई विद्यालय भी नहीं था, पेड़ के नीचे पढ़े। यहाँ 5 तक। 5 के बाद हम लोग चले गए बापू जो जूनियर स्कूल, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज है, वहाँ हमारी शुरू हुई। 6 से लेकर के 12 तक यहाँ हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ इंटर करने के बाद फिर हम लोग चले गए स्वामी देवानंद मध्य डिग्री कॉलेज लार में चले गए। वहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया? जी, ग्रेजुएशन कर लिया। और ग्रेजुएशन के बाद फिर PG कर पोस्ट ग्रेजुएट। फिर उसके बाद चला गया भाटपार, यानी भाटपार रानी मदन मोहन मालवीय से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। कौन से विषय से सर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं? सोशलॉजी से। आपने समाज शास्त्र में परास्नातक डिग्री प्राप्त की जी। आप 75 वर्ष के हैं, यानी हम यूं समझें कि आपकी का जो जन्म लगभग 1947 के आसपास हुआ। 48, हाँ। मतलब देश आजाद हो चुका था जब आप जन्मे या उसके पहले जन्मे? अरे बाद में ही 48 समझिए। 1948 में जन्मे, मतलब आप स्वतंत्र भारत में जन्मे, भारत के। और आपने कैसी कैसी परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां कैसी देखी जब आपको प्रथम बार होश आया? वैसे तो पहले अभी स्कूल की ही सबसे बड़ी प्रारंभिक जो शिक्षा थी तो उसमें भी फीलिंग भी भावना कहीं कहीं हो ही जाता था। तो मेरे साथ क्या हुआ तो बाबा साहब के साथ हुआ था, हमारे महापुरुषों के साथ हुआ था। उसको भी हम लोगों ने झेले। और यहाँ पटरी ईंट पर लाद करके पटरी कलम से लिखा जाता था पटरी पर। और आप पटरी कलम से लिखना सीखे? बेठन बांध करके भी कपड़ा लेता, कोई झोला भी नहीं था, कुछ नहीं था, और में चप्पल भी नहीं रहता था।
उस समय का सामाजिक परिवेश क्या था जब आप लोगों ने शिक्षा ग्रहण करनी शुरू की? शिक्षा ग्रहण करने के तो सामाजिक परिवेश तो बहुत बड़ा इधर ये अपने यहाँ सलेमपुर के तरफ अपने तरह स्कूल में बहुत बड़ा माना, वहाँ कोई हमको नहीं लगता था, फीलिंग को वहाँ कोई नहीं था ज्यादा, मतलब फीलिंग नहीं था। जातीय रूप से काफी आपका शोषण नहीं हुआ? कभी नहीं, ऐसा यहाँ नहीं फील हुआ, नहीं यहाँ तो नहीं हुआ। हाँ, बस यही था कि रहन सहन में थोड़ा सा कमजोरी था, कमजोरी था रहन सहन, और कपड़ा लत्ता की बहुत दिक्कतें रहती हाँ थी हाँ, उस ये समय। तो बिल्कुल भोजन बिल्कुल की क्या ये गोबरी वगैरह की क्या समस्या थी? क्या गोबरी प्रथा क्या थी उस समय आपके दौर में? ये हम लोग परीक्षा जब देने गए थे सन 69 में, वहाँ मझौली में रह करके हम लोग तो यहाँ से लेकर के कपार पर लेकर लकड़ी और बिस्तर और सब ये बर्तन तो लेके गए थे। वहाँ हम लोग रहने का ये हुआ, जब हम लोग परीक्षा देने जा रहे थे स्कूल में, वहाँ बलभद्र नारायण इंटर कॉलेज में, तो वहाँ से हम लोग आए 2 दिन रहने के बाद, 3 दिन रहने के बाद कोई जगह भी नहीं देने का, लेकिन अपने समाज का लोग तो पश्चिम तरफ से दिया और रहे। फिर उसके बाद देखा कि यहाँ के लोग अभी, हम लोग तो बहुत जागरूक हो चुके थे, मेरा गाँव के लोग, लेकिन वहाँ उस समय में देखा अभी 1869 में मझौली राज के लोग पश्चिम टोला के, वहाँ कुछ लोगों को देखा कि ये गोबर बीन के गोबरा बीन करके नदी में धो रहे हैं। उसके खिलाफ पहला हम लोग का आंदोलन चलाया, यानी पहला आंदोलन चला श्री NP नीरज जी का और इनके साथियों का गोबरी आंदोलन, जिसके अंदर इन्होंने उन लोगों को गोबर में से की रोटी खाने से मना किया। आपको पहले मैं समझाता चलूं कि क्या है ये गोबरी प्रथा। पुराने समय में पहले जानवर जो बैल होते थे उनसे दवाई होती थी गेहूं के बाल की, और जब दवाई होने के बाद उस दौरान जो बैल लोग 2 गेहूं खा लेते थे, और जब वो गोबर दे करते थे तो गोबर में गेहूं निकलता था, गेहूं पूरी तरह से पाचन नहीं होता था, और उसको उस समय के दौर के गरीब लोग, दलित पिछड़े कुचले लोग उसको इकट्ठा कर लेते थे और उसको धोकर उस गेहूं से आटा बनाकर उससे रोटी खाते थे, जिसे कहा जाता था गोबरी प्रथा, जिसका विरोध नीरज किया गया, कई बार किया गया। इसको वहां से लेकर के और जगह भी कई जगह किया गया। फिर उनको ये चमड़े छुड़ाने के लिए संघर्ष किया गया। मोती ये भाई हमारे साथ ये मतई भाई धोबी थे हम लोग के साथ उस समय में। उसके बाद ये हुआ कि ये चमड़ा छोड़ाना, फिर ये पुरानी परंपरा को काम करना, ये कमौती करना, सारी चीजों को हम एक हो करके 2-3 आदमी मिल करके इसको हमेशा आंदोलन के रूप में चलाया गया। आंदोलन के रूप में इन्होंने चलाया। इन्होंने अभी कुछ अपने साथियों के भी नाम बताए जो लोग लगातार इनके साथ रहे और इन आंदोलनों में भाग लिया, जिन्होंने बताया कि इन्होंने चमड़ा, ये क्या था सर, कौन कौन सी बुराइयां थी जिनके विरोध में आप लोग खड़े रहे और कितना लंबा संघर्ष रहा, उसके बारे में सर विस्तार से बताया हमारे दर्शकों को। ये बुराइयां बहुत बड़ी बुराइयां थी। ये हमारे समाज को नीच दिखाने के लिए ये बहुत बुराइयां थी। मरे हुए जानों को चमड़ा छोड़ा देना, उनके गोबर निकाल करके खाने वाले दौरी होता था कि उसको खा लेना, कमौती कर लेना। कोई मान सम्मान था क्या? ये कोई मान सम्मान नहीं था कि कमौती करना। फिर उस कैसे नाम से वो लोग पुकारते थे फलाना, इसके हम लोग सुन करके ये हो जाता था दिल में कि ये कैसा ये मानव समाज है, ये कैसे लोग हैं, ये काम ऐसा कर रहा है और कराया जा रहा है। ये समाज, ये जब शिक्षा एजुकेशन नहीं था लोगों को विषय में, तो जिनके पास शिक्षा नहीं था, एजुकेशन नहीं था, किसी प्रकार का सत्संग नहीं था, तो वो मजबूर थे, उनके पास ज्ञान नहीं था। फिर भी हम लोगों ने उसी समय में जब हाई स्कूलों पर परीक्षा दे रहे थे तभी से शुरू कर दिया आंदोलन। और ये मैं देखा कि भाई ये तो जानवर से भी बदतर यहाँ जिंदगी है, इसलिए सुधारने का हमने बहुत प्रयास किया। NP और आज भी तो दूसरा ही हो गया संभालने का। NP नीरज जी ने जब देखा, जब शिक्षित हुए, जैसे 10वीं की परीक्षा देने के दौरान इनके कुछ साथी इकट्ठे हुए और जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ये समझ पाए कि ये समाज कितना पिछड़ा हुआ है, शोषित है और किस तरह की बुराइयां हैं। इन्होंने गोबरी देखा, लोगों को गोबरी का उपयोग, मांस खाना, ऐसा मांस जो मरे हुए जानवरों का हो, जानवरों की खाल उतारना, ये सारी चीजें जो समाज की बुराइयां थी और समाज की कुरीतियों को दूर करने में नथुनी नीरज और इनके साथियों ने एक बड़ा योगदान दिया था। इसलिए आज मैं बात कर रहा हूं श्री नथुनी नीरज जी से। NP नीरज जो रहे एक समाज सेवी, उसके बाद बने एक लीडर और बाद में उतर गए सामाजिक परिवर्तन और धार्मिक चेतना की लड़ाई में। आइए अब बात करते हैं NP नीरज जी से, पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी। हाँ सर, आप बताएं कि शुरुआती दौर में आपकी शिक्षा पूरी हो गई और शिक्षा पूरी होने के बाद क्या हुआ, कब आप जो है राजनीतिक जीवन में कब आपका प्रवेश हुआ?
ऐसे तो हम लोग राजनीतिक जीवन में प्रवेश तो समझिए कि 1980 से ही शुरू हो गया। राजनीतिक जीवन प्रवेश किया। और सोशल वर्क तो 75 से शुरू हो गया। क्योंकि अपने गांव में बड़े धूमधाम से उन्होंने संत सुरमर सम्राट गुरु रविदास जी की जयंती मनाई और बहुत से लोग इकट्ठा हुए, किया गया, उनको समझाने का प्रयास किया गया, गीत के माध्यम से, ये प्रवचन के माध्यम से। किस तरह के गीत होते थे? किस तरह से गीत होते थे? कुछ गीत आपको स्मरण हो, कहीं हिडन मेमोरी में हो तो कुछ बताएं हमारे दोस्तों। गीत तो उस समय में ये था कि ये अंधविश्वास पर गीत चला था कि बहुते हमें सतौला पोथी पतरा में अजुराई के, बहुते हमें सतौला पोथी पतरा में अजुराई के, अब का सतैबा पापी मूर्ख बनाई के। अब का सतैबा हमके मूर्ख बनाई के, बहुत उजरौला हमके पोथी पथरा में अजुराई के। इस तरह के गीत हुआ करते थे। लोगों को जागरूक करने का आप लोगों ने काम किया। बहुत जागरूक किया। तो फिर क्या हुआ सर? उसके बाद क्या हुआ आप लोगों ने शुरुआती दौर में? फिर शुरुआती दौर में ये हुआ कि हम लोग जो गुरु रविदास की जयंती मनाना शुरू किए, मना लिए। और जबकि ये तो कंटिन्यू आज भी है। उसके बाद हमने 1980 में ही बाबा साहब का स्टैचू विचार आया, लगाया। उन्होंने जब अध्ययन किया, बाबा साहब का पुस्तक हमने पढ़ा, समझा, दिल में अध्ययन करने लगा कि बाबा साहब का जीवन कैसे बीता, हम लोग का जीवन कैसे बीतना चाहिए। तो उस हिसाब से हमने पहला नंबर शिलान्यास कराया। तो हाँ, जो आप देख ही रहे हैं। बाबा साहब के विचारों से आपका प्रभावित हो? कब आपको पहला बार बाबा साहब के विचारों की जानकारी हुई सर? पहला बार बाबा साहब के विचारों को विशेष तौर से हम तो पहले गुरु रविदास को मानते थे, जानते थे, कबीर साहब को थोड़ा बहुत जानते थे, समझते थे, लेकिन वास्तविक रूप से सन 1980 से ही बाबा साहब विचारों को पुरुष हो गया, सामाजिक आने लगी। बिल्कुल से आपके अंदर सामाजिक चेतना हो गई। हाँ, शुरू किया। आप 1984 में जॉब में आए। कहाँ जॉब करते थे सर? क्या जॉब थी? और 84 में था तो उससे बाद चल गए थे जाग में, वहाँ पे आप सेंट्रल स्टोर, ये कानपुर में बाबू थे। बाबू हो गए आप? परिवहन में बाबू, परिवहन विभाग में बाबू हो गए। तो नौकरी क्यों छोड़ दी सर आपने? जब और जो ये है जो कि हम लोगों ने ये देखा कि उस समय में 84 में ऐसी व्यवस्था कि जब हमको ये मिल गया बाबा साहब का, अपने संतों महापुरुषों का जीवन के बारे में जानकारी मिल गई, तो ये भी देख समझ गया कि जब बाबा साहब ने नौकरी को, बड़े बड़े नौकरी को लात मारा, ठोकर मार दिया, देश की सर्वोच्च न्याय मंत्री जो होकर के, कानून मंत्री होने के बाद ठोकर मार दिया, वो तेग पद दिया, सारे कुछ करने के बाद और ही महापुरुषों का मैंने अध्ययन किया, समझा, तो कहा कि हाँ, ये मुझे धक्का लगा कि तभी से हम लोगों ने, मैंने पूरी तरह से इस पाखंड को, अंधविश्वास को, अज्ञानता को, रूढ़िवाद को पूरी जड़ से मिटाने का ही संकल्प ले लिया। और बाबा साहब गुरु रविदास के सारे, ये साहू महाराज की, पेरियार साहब की, ललित सिंह यादव की, सारे चीजों का धीरे धीरे अध्ययन करना शुरू हो गया, पुस्तकों का। तो मैंने देखा कि जीवन में अगर जो सबसे बड़ी सामाजिक सेवा और आगे चल करके लोगों का विश्वास उबारा जाए, शिक्षा के विषय में लोगों को प्रेरित किया जाए, जैसे एक दीपक जलता है दूसरा दीपक जला दिया जाता है, ठीक उसी तरह से हमने बाबा साहब के बुद्ध की विचारधारा को बड़ी ही जीवन संघर्ष में किया। और यहाँ से मैंने साइकिल से, उस समय में 86 में साइकिल से लखनऊ चला गया, भाईचारा बनाओ, जब बसपा हमने ज्वाइन कर लिया तो। अच्छा, अभी हम बात करेंगे आपके राजनीतिक जीवन में। सबसे पहले आपने कौन सी पार्टी ज्वाइन की सर? सबसे पहले पार्टी हम लोग का ज्वाइन था, ये आपको वो कहते हैं कि उसमें लोक दल में थे, चले लोक दल। ऐसा क्या विचार आया आपके अंदर लोक दल ज्वाइन करने के बाद? क्या परिस्थितियां थी उस समय कि आप लोक दल ज्वाइन किए? परिस्थितियां ये थी कि हम लोग सोचते थे कि हम लोग भी एक ललक थी, मुझे भी ललक थी कि हम लोग भी समाज का सेवा, राजनीता बनना चाहते, ये ललक थी। और राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा करना चाहते थे। और लोगों को दुख दर्द जो हो, कोई अन्याय करता हो, कोई करता, उसके प्रति हम लोग खड़ा हो गए, समाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, उनके प्रति हम लोग खड़ा हो गए, न्याय दिलाएंगे। इसलिए हमने लोक दल में गया भी। और वो समय में था चौधरी चरण सिंह का जमाना था। और उसमें मैंने 1 हफ्ता देवरिया जेल में बंद भी रहा। जेल भरो आंदोलन मनोज देवरिया जेल में भी रहा। और उसके बाद अच्छा, जेल भरो आंदोलन का क्या दौर था? तो क्या हुआ ऐसा कि आपके अंदर एक सरकारी नौकरी कितनी मुश्किल से मिलती है, उसके बाद उसको त्याग देते हैं, आप समाज सेवा के क्षेत्र में आते हैं, उसके बाद चौधरी चरण सिंह के लोक दल से जुड़ते हैं, और इंदिरा गांधी द्वारा जब
पूरे देश व्यापी लाई जाती है, तो उसके विरोध में जेल भरो हाँ, आंदोलन चालू चला होता जाता है है, हाँ। और उसमें आप जेल जाते हैं। लोगों ने हमको भी, कुछ लोग साथी थे, ये सुधाकर गुप्ता थे, ये केपी गुप्ता थे, केपी उसमें गुप्ता थे, तो हम लोग सुरेश उसमें- यादव थे। हाँ, तो सुरेश यादव नेतृत्व कर रहे थे। अच्छा, तो सुरेश उसमें यादव हम जो लोग, नेतृत्व कर रहे थे तो उस सोच समय। के हम लोग देवरिया जेल में जेल गए और 1 सप्ताह तक जेल में एक रहे। सप्ताह थे जेल में। तो जेल जाने के बाद जीवन में क्या बदलाव आया? क्या आप लोगों को सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी? क्या हुआ? उन्होंने लोगों- सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी, बढ़ी, सामाजिक प्रतिष्ठा तो लोगों बढ़ी ने किया, ख्याति बड़ी, लोगों ने आपको ख्याति आप बढ़ा लोगों को बहुत, सुनने हाँ। लगे। और आप केवल तो नाम चलने लगा, केवल नीरज नेता, नीरज नेता, केवल नाम चलने लगा नीरज नेता NP जी। नीरज। हाँ, एनपी कम कहता है, कोई नीरज 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 के नाम से जाना जाता था, नीरज नेता जी। हाँ। उसके बाद हम लोगों ने फिर अब तो सोशलिज्म में चला गया। मानी हरखेल प्रसाद जी थे नेताजी, जनता पार्टी, जनता पार्टी में 1978 में चला गया जनता पार्टी में। जनता पार्टी के साथ उनका रह करके, दोनों मन से लेकर के, जी जान से लेकर के उनके साथ हम लोग हो गए। और हरिकेवल प्रसाद जी के साथ समाज सेवा के क्षेत्र हाँ। में आ गए। फिर आप बीएसपी में कब आए सर? और उसके बाद जब ये सोचा गया, जब हमारे रहनुमा मसीहा जिस मूवमेंट को दिए थे कि जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी हिस्सेदारी, ये आ गया नारा, और एक ऐसा रहनुमा हमारे अपने देश में, प्रदेश में ऐसा हुआ जो मानव बाबा साहब के मिशन के कार्यों को अधूरा को पूरा करने के लिए एक ऐसे महामानव पैदा हो गए, जननायक हुए, मान्यवर कांशीराम। मान्यवर कांशीराम DS4 लेकर आए। DS4, पहले DS4 लेके समाजी संगठन 1978 में DS4, और DS4 जब लेके आए तो आप DS4 से कब जुड़े? DS4 से हम लोग, देखिए हम लोग जो करीब DS4 से जुटे हैं, ये करीब 85-86 से, 85-86 में जुड़े। जिसमें बसपा के उधर हो गया था। DS4 78 में नहीं था, मैं DS4 में नहीं था, 78 में नहीं था, नहीं इधर तो जन जागरण हुआ इधर 85-86 में, तो DS4 से तब तक था, DS4 ही से चल रहा था। तब जाकर के उधर बाम से के बाद BSP बना, तो BSP में हम लोग मूड से वो हो गए, हम लोग उसमें कन्वर्ट हो गए बसपा में। जब देखा कि अपना रहनुमा, अपने पार्टी, अपने आदमी महान है, तब जाकर उसमें जुटे और देखा कि इसी पार्टी में सबसे बड़ी समता है, प्रेम है, बंधुता है, न्याय है, बाबा साहब के बनाए संविधान पर यह पार्टी चल रही है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई फबट किंतु परंतु लेकिन नहीं था, पूरे मिशन था, ये जागरूकता थी, हर लोग ऐसा खून सवार था, जज्बा हो गया था कि अब हमारा ये राज सत्ता जो है, हमारा जो पुनः अब लौटने वाला है, लौटेगा। इसलिए हम लोग मनोयोग से कभी कोई घर पर नहीं रहता था, दिन रात इससे पूरे मंडल को, जिले को, प्रदेश को, पैदल से लेकर साइकिल से लेकर हमेशा चलता रहता, ना कोई लाभ की फिक्र, ना कोई हानि की फिक्र, हानि का डर, ना हानि का डर, और ना कोई अपना ना कोई पराया, ना कोई अपना कोई ना कोई पराया। समाज की सेवा में आप लोग रातों दिन लग कर दिया आप लोगों ने, और उसी का नतीजा है, उसी का नतीजा हम लोग कैसे जो हमारे साथ मिशनरी लोग रहे, उसी का नतीजा है कि पहली बार बसपा की सरकार बन गई, बसपा की सरकार बनाया, 4 बार सरकार बनी, उसी का नतीजा था। आप उस समय कांशीराम जी के आह्वान पर साइकिल यात्रा पूरा किया। कहाँ किए सर आप? यहाँ से हम लोग चले गए, यहाँ से हम लोग मात्र 3 आदमी थे। कौन कौन थे? देवरिया जिला से मात्र लखनऊ के लिए, जो भाई वो मानव साहब का नारा था और आह्वान था कि भाईचारा बनाओ में लोग चले, जुटे और आदमी को जोड़े। तो यहाँ सलेमपुर से एक, आज तो अब नहीं है, वो हमारे साथी इंद्रासन भाई थे, इंद्रासन प्रसाद जी, उनका इंटरव्यू किया था मैंने। हाँ, मैं था, और एक लड़का था रामविलास नाम का, यहाँ मठ टोडरगिरी है, ये आपके गणेर के पास वो था। और फिर एक लड़का मेरे साथ था, आज भी है, वो बाजूडी महुआ का मन्नू राम, जो यहाँ सिलाई का काम करता था सलेमपुर में। उस समय उसकी उम्र केवल थी, बहुत उसकी उम्र थी तो 18 साल 19 साल की थी। वो लड़का साइकिल, 4 आदमी हम देवरिया से, बाकी गौरव देवरिया से, तो केवल हम लोग 4 ही आदमी थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ऐसा था। वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आशिमा, और हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। उसी जज्बे के साथ श्री NP नीरज और उनके साथियों ने पटना, लखनऊ और बनारस सहित पूरी साइकिल से यात्रा कर डाली। सामाजिक एकता और समरता बनाने का प्रयास और समाज को जागृत करने के लिए आगे बढ़े। क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ उस आंदोलन का? क्या परिणाम निकला इनके संघर्षों का? वास्तविक स्थिति आइए जानते हैं NP नीरज जी की जबानी। सर फिर क्या हुआ? उसके बाद आपने
यात्राएं की, फिर बीएसपी ज्वाइन कर लिया। बीएसपी ज्वाइन करने के बाद कौन कौन से पदों पे रहे सर आप? वही मंडल से विधानसभा से लेकर के जिला स्तर से लेकर के गोरखपुर मंडल का मैंने मूल कोऑर्डिनेटर भी बना, 2006 में बना था जब सरकार भी नहीं पुणे बनी थी। तो उसमें हमरा गोरखपुर का मूल कोऑर्डिनेटर बना। उसके बाद जो फिर हमारे ये उस पद से हटा दिए गए। फिर उसके बाद भाईचारा गोरखपुर मंडल का ये उसके साथ हम लोग उपाध्यक्ष बनाए गए। फिर उसके बाद जिला सचिव बने, है ना। फिर मैंने प्रमोशन डिमोशन चलता रहा। तो चूंकि सही भी बात है कि राजनीति कोई एक जो ऐसा नहीं है कि मेरी बपोती है किसी की, वो तो होता रहता है। हाँ, इनकलाब का मतलब ही होता है परिवर्तन। तो ये जरूरी नहीं कि कोई जिस जगह पर हो तो वही रहेगा। तो फिर क्या हुआ ऐसा जीवन में, ऐसा क्या बदलाव आया कि आप राजनीतिक जीवन परिवर्तन की लड़ाई छोड़कर एक दिन आप धम्म अपना लेते हैं? हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन किया कि धम्म क्या विचार आया आपके मन में कि धम्म की तरफ बढ़ गए आप अचानक? देखिए, धम्म जो है ये तथागत बुद्ध का दिया हुआ शब्द है। ये जो धम्म है, इसलिए धम्म जो है ये धर्म तो है नहीं। बुद्धा एंड धम्मा, अन्य लोग अभी अनजाने में लोग धर्म कहते हैं, बुद्ध के धर्म को धर्म कहते हैं, लेकिन ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये धम्म है। ये यानी धम्म जो है क्या है तथागत बुद्ध का, ये नैतिकता पर आधारित है। ये नैतिकता पर आधारित है, सदाचार पर आधारित है, मानवता पर आधारित है, भाईचारे पर आधारित है और प्रेम और विश्व बंधुत्व पर आधारित है। इस धम्म में देखा गया, महसूस किया, पढ़ा गया, मनन किया गया, प्रशिक्षण से लिया गया। इस धम्म में किसी भी प्रकार का कोई इफ बट किंतु परंतु लेकिन नहीं है। इस धम्म में ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई जाति, न कोई पाती, न कोई जनेऊ, किसी भी प्रकार का कोई विभेद इस धम्म में नहीं है। ऐसी तथागत बुद्ध के धम्म को ऐसे अपनाया कि जहाँ समता, स्वतंत्रता, मैत्री, करुणा, प्रज्ञा, शील, सदाचार सारे चीजों पर आधारित है। और यह मानव कल्याण के लिए का, पूरी दुनिया संसार के प्राणी के लिए कल्याण के लिए धम्म है। इसलिए धम्म दुनिया संसार का ये सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम धम्म है, जहां भारत नहीं दुनिया के सैकड़ों देश धम्म का पालन करते हैं। और जो बुद्ध के धम्म को पालन करते हैं किया है, वह दुनिया के अग्रणी देशों में, विकसित देशों में गिना जा रहा है भी। मेरे को अभी ये बात नहीं समझ में आई, आपने धम्म के बारे में बताया तो सही, लेकिन एक सामान्य सा व्यक्ति नथुनी नीरज राहुल भंते क्यों हुए? हाँ। कारण क्या था उसके पीछे? अच्छा। कारणों को बताएं। जब हम लोगों ने उसमें इस कार्यक्रम में धम्म जब जाते हैं तो 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन, 2-2 बार ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग करने में का मतलब तो उस तरह से प्रशिक्षण उस प्रशिक्षण में इसी लिबास में प्रशिक्षण कराया जाता है। अच्छा, ये लिबास में वो आपका सारा ये जो सिंपल ड्रेस उतर जाता है। अच्छा, उसमें प्रशिक्षण कराया जाता है बिल्कुल अनुशासन तरीके से। किस तरह से होते हैं प्रशिक्षण? पूरा विस्तार से बताएं कि कैसे कैसे प्रशिक्षण होता है और एक व्यक्ति कैसे भंते बन सकता है, उसके बारे में बताएं। ये है पहले आपको तो उसमें जा करके पहले जितने भी आपको जो आप नए शुरू से में जो देश में रहते हैं उस देश को हटा दिया जाता है। ब्याही बार भी है, इसको भी वहाँ प्रशिक्षण में उतरवा दिया जाता है और आपको वहीं से भंते पहले के ये रूप में बना दिया जाता है। फिर आपको सुबह 4 बजे उठकर तैयार हो जाना होता है। उसके 5 बजे से लेकर के शुरू आपको पढ़ाई शुरू हो जाती है, लिखना पढ़ाई शुरू हो जाता है। उसमें ज्ञान की बात देने जाती है, पूरी तरह से पाली भाषा में पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद आपको 6 बजे उस प्रशिक्षण में आपको नियमानुसार नाश्ता कराया जाता है। फिर आपको समय दिया जाता है कि आप उसके बाद तैयार हो करके फिर हमको 12 बजे के पहले उसमें चाहे प्रशिक्षण हो चाहे आज के परिवेश में हो तो 12 बजे के पहले आपको भोजन दे दिया जाता है। फिर शाम को उसमें पेय पदार्थ जैसे रस हो, चाय हो, दूध हो, फ्रूट हो, ये दिया जाता है। उसके बाद फिर आप 9 बजे रात तक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आपको आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया चलती है 1 हफ्ता, कहीं कहीं 10 दिन, कहीं फिर 2-2 1-1 महीना, कहीं 15 दिन, ऐसे ऐसे करके। तो जैसे कुशीनगर है, वो सारनाथ हुआ, लुम्बिनी हुआ, ऐसे ऐसे जगह पर होता है। उस प्रशिक्षण की चीज़ है कि पढ़ाई लिखाई उसमें आपको रटन किया जाता है, वंदना किया जाता है और शुरू कराया जाता है बुद्ध वंदना से, है ना। उसमें अनुशासन बताया जाता है कि कैसे आपको, वहाँ भी तो गुरु होते हैं,
जैसे क्लास में टीचर होते हैं गुरु, ठीक उसी तरह गुरु समझ करके वो पढ़ाते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं कि आपको इस तरह से करना। जब वहां से जब निकलता है आदमी, तब जो कोई सोचता है कि हमको यहाँ से वो भंते बनना है, या फिर चीवर अपना सामान्य जीवन में आ जाएगा, चीवर छोड़कर सामान्य जीवन में आ जाता वो है। आ जाता है। कोई चाहता है तो सामान्य जीवन में रहे, तो वो सामान्य जीवन में चला जाता सामान्य जीवन है। में चला जाएगा। और जो चाहता है भंते बनकर धम्म के प्रचार में निकल जाए तो हाँ, धम्म प्रचार धम्म प्रचारक हो जाएगा। हाँ, तो उसमें नाम दिया जाता है। तो नाम, अच्छा, ये नाम बदलने की क्या प्रक्रिया, नाम बदलना जरूरी है क्या? हाँ, बहुत जरूरी है। नाम बदलने में ये जरूरी है कि नाम से उस बौद्धिक नाम दिया जाता है। ऐसा नहीं लगता है आपको कि एक तरह के पाखंड है नाम बदल देना? नहीं, पाखंड कैसे है? ये वही, हाँ, जैसे अन्य जगहों पर होता सेम, ये भी एक पाखंड है। हाँ। नाम बदलने से क्या उसके वास्तविक विचारधारा में बदलाव हो जाता है? हाँ, बता रहे हूँ आपको। जैसे सिद्धार्थ के रूप में गौतम बुद्ध पैदा हुए, सिद्धार्थ पैदा हुए ना, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हुए। सिद्धार्थ पहले तो सिद्धार्थ थे, और जब ये बोध लाभ होगा इनको, तो बुद्ध क्या, लोगों ने कहना शुरू किया ना। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ खुद ही नाम बदलते हैं वहाँ पे। ये प्रक्रिया तो मुझे नहीं लग रहा है। उनको गौतमी जुटा हुआ जो माता मौसी थी, महाप्रजापति गौतमी की, सिद्धार्थ की बात जब अर्हत हो गए, उसको उसका नाम उनके साथ ही जुट गया गौतम। सिद्धार्थ पहले थे, तब ना बुद्ध हुए, गौतम बुद्ध हुए। तो ये नाम की प्रक्रिया शुरू वहीं से होती है कि नाम देखिए आप, नाम अब जब नाम की आप चर्चा ले रहे हैं तो हम नाम देखिए बता रहा हूँ आपके। अब यहाँ जो नाम है आपके द्वारा, यहाँ जो लोग पुरानी परंपरा में नाम लेते हैं, रखे हैं, तो क्या है? पहले नाम है गुरहु, कथवारू, चिरकुट, लखेदन, बगेदन, मंगरैची, सियरिया, शनिचरी, ये सब नाम है। ये क्या नाम था? गोबर है, किसी का नाम सरल नाम है, घिसियावन नाम है। ये बताइए, ये नाम ये कैसा नाम है? जो हमारे लोग अनभिज्ञ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, जानकार नहीं थे, समझते नहीं थे, तो वो जानते थे कि एक अगला जो मुख्य सर्वश्रेष्ठ बना हुआ है, उसके नाम जो देगा वही सही है, वही सही है। लेकिन जब बाबा साहब का जो अध्ययन हुआ, बाबा संविधान में अधिकार दिए कि आपको नाम बदलने का, पढ़ने का, लिखने का जो अधिकार दिए, तो अब ये चेतना जागृति लोगों को मन में अब आ रही है। तब भी था, उस समय नहीं था। अब आ रहे कि नाम सुंदर से सुंदर नाम रखा जाए, इसमें नाम के बदला जो भी लिखेंगे इसमें नाम से परिचित हो जाएगा, ये बुद्धिस्ट है। अच्छा, एक परिचय देने के लिए एक परिचय दे दिया जाता है कि भाई ये बनते हुए, हाँ, और इन्होंने इस धर्म को स्वीकार किया, हाँ, और इस रास्ते पे चल गए। आपको ऐसा नहीं लग रहा नामकरण किया जाता ना? ऐसा नहीं लगता कि आप पर्टिकुलर वहीं उसी धर्म में रह के भी जीवन में बदलाव लाया जा सकता था? बहुत मतलब धर्म बदलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ऐसा नहीं प्रतीत होता कि आपको? क्या धर्म बदलने की क्या आवश्यकता थी जब सामाजिक रूप से आप काम कर ही रहे थे, समाज में बदलाव ला ही रहे थे, लोगों में बदलाव के लिए आप लड़ ही रहे थे। इतने वर्ष लड़ने के बाद अचानक आपने 2012 में चीवर धारण कर लिया, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसके बिना परिवर्तन नहीं लाया जा सकता था? नहीं, कहे नहीं। जब तक बाबा साहब ने कहा, देखो, जब तक जाति पाति बनी रहेगी देश में, जब तक देश में जाति व्यवस्था रहेगी, मतलब आप जाति व्यवस्था से मुक्त होना चाहते थे? जाति व्यवस्था बनी रहेगी, तब तक ऊंच नीच जीना जैसा व्यवस्था देश में रहेगी, इसी देश में, केवल इस देश में। भंते बनने के पीछे एक लॉजिक ये भी था कि आप जाति व्यवस्था से मुक्त होना चाहते थे। आप ये चाहते थे कि समता मूलक समाज हो और जिसमें सब बराबर हो। बाबा साहब संविधान में भी व्यवस्था दी है, ये जाति कोई नहीं, जाति नहीं। अब जब जाति ऐसी देश में ऐसी व्यवस्था है कि किसी प्रकार के जो जाति से थोप दिया गया है, वो अभी भी जाति नहीं है। अच्छा, लड़ते लड़ते जब आप थक गए तो आप धर्म की शरण में आ गए? लड़ते किया गया, लेकिन यहाँ व्यवस्था ऊंच नीच है। आर्य और देश के जितने भी धर्म है उसमें ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, जात पर सारी व्यवस्था है ना जी। लेकिन जो धर्म ऊंच नीच समझता हो, भेद समझता हो, मानवता उसमें नहीं हो, तो धर्म कैसे कहलाएगा वो? क्या बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का ही एक अंग है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदू धर्म का काम नहीं है, हिंदू धर्म की पैदाशी है, बौद्ध धर्म की पैदाशी। लोग कहते हैं, अपने मन कहते रहे लोग, बौद्ध धर्म अलग है दुनिया का। बौद्ध धर्म वैज्ञानिक धर्म है जी। और सुनिए, बौद्ध धर्म ये वैज्ञानिक धर्म है, ये तार्किक धर्म है, जानने वाला धर्म है, ये तर्क करने वाला है। किसी धर्म में आप उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन इस धर्म में, विचारधारा में आप जितना मर्जी तर्क करिए, पूछिए, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। ये धर्म इसी से संचालित है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई यहाँ ये नहीं कर सकते कि उंगली उठा, नहीं, इसमें आप पूछ सकते हैं। बाकी और किसी भारत के जो भी धर्म है, अनुयायी है, बने हैं, उसमें किसी भी प्रकार का उंगली नहीं उठाया जा सकता। हिंदू धर्म की बात करें तो उसमें तो बुद्ध को भी 11वां अवतार माना गया है, कृष्ण का, राम का। तो वो गलत है।
आप उसको अस्वीकार करते बिल्कुल हैं? अस्वीकार करते हैं, बिल्कुल नहीं, होता है, बिल्कुल अस्वीकार करते हैं। तो हम बात कर रहे थे श्री नथुनी नीरज जी से, आप आगे क्या बदलाव चाहते हैं समाज में, उसके बारे में बात करें। आगे का बदलाव वही है जो मेरा पग चल चुका है, आगे बढ़ चुका है। बुद्ध के मार्ग को आगे बढ़ाते रहना है, इनके शिक्षाओं को आगे बढ़ाते रहना है, लोगों को जागरूक करते रहना है कि तुम इस अंधविश्वास से, पाखंड से, रूढ़वाद से या डंबर से हट जाओ। और सबसे बड़ा बुद्ध का भी संदेश है, ये उनका तीसरा है बुद्ध का, कि हे मानव, हे दुनिया के लोगों, तुम ज्ञान विज्ञान की शरण में जाओ, है ना, और शिक्षा की शरण में जाओ। यानी बुद्धम शरण का मतलब बुद्धि की शरण में जाओ, ज्ञान की शरण में जाओ। क्या बुद्ध का नहीं, बुद्ध कोई ना व्यक्ति, ना कोई देश, ना कोई स्थान, बुद्ध माने ज्ञान। तो ज्ञान की तो हाँ, आप सबको यह है कि भाई देखो, चाहे लड़की हो, लड़का हो, किसी कौम का हो, वह ज्ञान की शरण में जाए। और बुद्ध भी तो कहते हैं कि तुम मेरी भी शरण में मत आओ, मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, तुम मेरी शरण में, हाँ, मार्गदाता हूँ। बुद्ध को आप लोग मार्गदाता मानते हैं? और क्या, मार्गदाता है। न्यूज 7 स्टार पर हम बात कर रहे थे श्री नथुनी नीरज जी से, जो अब श्री पूज्य राहुल भंते के नाम से जाने जाते हैं। समाज में बदलाव को लेकर आगे बढ़ते हैं, कुरीतियों को दूर करना इनका मूल लक्ष्य है। साथ ही ये चाहते हैं कि समाज में बराबरी का रूप ले और सब लोग बराबर की स्थिति में रहें। ऐसे प्रचारों को लेकर आगे बढ़ते हैं, लोगों में जाते हैं और धम्म का मार्ग अपनाते हैं। न्यूज 7 पे हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हमारे से बात की इन्होंने, और फिर मौका मिलेगा तो फिर हम और बातें करते रहेंगे, इसी तरह की चर्चा में बने रहेंगे। न्यूज 7 स्टार आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता बहुत बहुत आपको भी मंगल हो, महामंगल हो, बहुत मंगल हो, साधुवाद हो। आप भी जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुशहाल रहें और विकसित करें, और तो खुशहाल रहते हुए दीर्घायु को पार करें।